Shivam sir. स्टूडेंट्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों आप सब, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज है आप लोगों की 6.2। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और जल्दी से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को लिए पहुँचने लगेंगे। तो आइए बच्चों हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों ये, और प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों को इसमें करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर आइए 1 की बात कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ध्यान देंगे सब बच्चे एक बार। 1 में क्या कहा गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1 का ए पार्ट बच्चों कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द मेथड रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। बच्चों रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को क्या बच्चों होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, आप लोगों को ओड नंबर सक्सीसिव क्या करने बच्चों, इनको रिपीट करते हुए माइनस करने। जैसे ए पार्ट में गिवन है 144 बच्चों, क्या गिवन है 144। आइए जरा इसका फाइंड करना। तो 144 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई 143 आएगा। 143 में ओड नंबर देखना भैया, 1 के बाद 3 आता है, कितना आएगा बच्चों 140 आ जाएगा। 140 में से कितना माइनस करेंगे बच्चों 5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए 5 माइनस कर दिए बच्चों 135 आएगा। 135 में बच्चों कितना माइनस करेंगे हम 7, कितना आएगा बच्चों 135 में से 7 माइनस कर दीजिए, बताइए। ठीक 128 बच्चों कितने माइनस करेंगे 9, यानी हम ये 12 तक 18 में से 9 जाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 11, कितना आ गया 11। तो 119 में से कितना माइनस करेंगे हम 11 माइनस 9 में से 1 जाएगा 8, और 11 में से 1 गया बच्चों, कितना आ गया 10। 108 में से बच्चों कितना माइनस करेंगे हम 13 लेस करेंगे, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 95 बच्चों। 95 में से बच्चों कितना 13 के बाद कौन आता है 15 आता है ना, ओड नंबर सक्सीसिव नंबर लेने, ध्यान रख लेना। 5 में से 5 जाएगा बच्चों 0, 9 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना आ गया 80 में से बच्चों कितना लेस करेंगे 15, 16 इवन और 17। 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ बच्चे 7 में से 1 गया बच्चों, कितना आ गया 6 बच्चों। 63 में से बच्चों कितना लेस करेंगे हम भाई 20 तो कैसा है इवन है, और इससे पहले कौन आएगा 19 आएगा। तो 13 में से 9 जाएगा बच्चों, 13 में से 9 जाएगा बच्चों, कितना आएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ 5 बचा आप है ना, 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 44 माइनस कितना आएगा बच्चों 19 हो गया। 19 के बाद में हम लेंगे यहाँ कितना 21 बच्चों, ठीक है। अब 4 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3, और यहाँ कितना बचा बच्चों 4 है, 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 22 बच्चों। अब 23 माइनस बच्चों, अब 23, अब 21 के बाद कौन आएगा 23, अब 23 में से 23 का कितना गया 0। आइए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी स्टेप काउंट करने होते हैं बच्चों। और यहाँ मैं एक लैंग्वेज लिखूंगा, ध्यान से देख लेंगे सब। देखिए बच्चों ये स्टेप मैंने लैंग्वेज क्या लिखी, देखिए वी हैव, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ सक्सेसिव ऑड नंबर लेने, तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड द सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, एंड ऑब्टेन द रिजल्ट एज 0, जब तक हमारा रिजल्ट क्या ना है 0 आ जाएगा, जब तक आप लोग करते जाएंगे। और ये ऑड नंबर की जो सीरीज है ऐसे क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ती चली जाएगी इनटू द स्टेप 12 बच्चों। कहाँ तक स्टेप हमारे 12 तक काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 स्टेप। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0, यानी जितने स्टेप पर 0 आएगा वो उसका क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। चलिए इसका मैं एक पार्ट और बता दूं आप लोगों को, बी पार्ट देख लीजिए आप सब एक साथ। क्या गिवन है 64। आइए 64 माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे, कितना आएगा 63। 63 माइनस 3 करेंगे बच्चों, कितना आएगा 60। 60 माइनस 5 करेंगे बच्चों, कितना आएगा 55। 55 माइनस 7 करेंगे बच्चों, कितना आएगा बताइए 50 माइनस करेंगे 48 है ना, 48 ही तो आएगा। 48 माइनस 7 और 2 9 बच्चों, कितना आएगा 39, और 40 और 8 हाँ ठीक है 39। 39 माइनस 11 बच्चों, तो 9 में से 1 गए 8, और यहाँ पर कितना आ गया 3 में से 1 गया बच्चों 2, यानी 28। आइए बच्चों 28 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 11 के बाद 13 आएगा ना, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, 15 आ गया। अब 15 माइनस कितना आएगा 15, कितना आ गया 0। देखिए स्टेप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6
7 8 कितने स्टेप हो गए, मैं तो लैंग्वेज सेम ही रहेगी 8, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 64। सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका 64 का कितना आ गया आंसर बच्चों 8 आ गया। भाई ए और बी पार्ट हो गए आप लोगों के, सी और डी आप लोगों को होमवर्क है। मैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे सभी बच्चे क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोगों को क्या करना है, इसके फैक्टर करने बच्चों। सबसे पहला नंबर जो गिवन है वो है 361 बच्चों। क्या गिवन है, ए पार्ट पे जाइए बच्चों। तो 361 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों टेबल से चलेंगे हम, कौन से 19 और 19 बन जा कितना आ जाएगा बच्चों 19 हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो स्क्वायर रूट हमें बात करनी थी बच्चों, आइए यहाँ देख लेंगे हम। 361 इक्वल्स टू बच्चों अंडर रूट 19 इंटू 19 और पेयर आपका कंप्लीट हुआ तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 19। ऐसे आप लोगों को स्क्वायर रूट आपको फाइंड करने। ये आप लोगों का ए पार्ट मैंने कर दिया है बच्चों, और इसका मैं देखता हूँ नेक्स्ट पार्ट और कौन सा करने वाला है। सभी पार्ट आप लोगों के लगभग ऐसे होने बच्चों। बी पार्ट पे आ जाइए, 1600 की गिवन है, बी आ जाइए। क्या गिवन है भाई 1600। आइए देखिए कैसे करेंगे। 2 8 जा कितना आएगा भाई, 2 4 जा कितना आ गया बच्चों, 2 2 जा कितना आएगा बच्चों, 100 2 जा कितना आएगा भाई, 50 कितना आ गया बच्चों बताइए, 25 टाइम जाएगा ना। ये कितने टाइम जाएगा भाई, अब तो 5 के टेबल से जाएगा ना, क्योंकि 2 से आएगा नहीं। और ये आ गया बच्चों इसका। ठीक, आइए किसकी बात कर रहे थे हम, 1600 की। देखिए अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए पहले 2 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 और ये 5 और ये 6 5 और ये 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 5। आइए पेयर देखिए बच्चों, 1 कंप्लीट हुआ 1 कंप्लीट हुआ 1 कंप्लीट हुआ एंड 1 कंप्लीट हुआ। आंसर देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा कितना आ गया 40 आ गया आंसर। कितना आ गया बच्चों 40। तो ये बी पार्ट आप लोगों का बच्चों कंप्लीट हुआ। तो एक बार मैं सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेता हूँ और कौन सा करने वाला है। आइए डी पार्ट देख लीजिएगा एक बार बच्चे सब। डी पार्ट 1089 वाला कौन सा पार्ट है, डी पार्ट है इसका 1089 डी पार्ट। आइए मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लूँ। आइए बच्चों लास्ट में 9 आ रहा है, देख के आपको पता चल गया कि हम लोग सबसे छोटा जो टेबल होगा वो 3 के टेबल से हम देखेंगे। 3 के टेबल से ही जाएगा है ना, 9 है क्योंकि। आइए 3 3 जा 9 3 6 जा 18 और 3 3 जा कितना आ गया 9। अभी किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा। अब 121 आ गया भैया, जो सबको पता है ये 11 से ही जाने वाला, 11 के अलावा नहीं जाएगा किसी से। और 11 1 जा 11 आ गया। तो किसका आ गया बच्चों, ये 1089 का हमने स्क्वायर रूट निकालना था। तो 3 3 11 और ये 11 कितना आ जाएगा 3 इंटू 11 मीन्स कितना आंसर आ गया 33 आ गया। आप लोगों का आंसर आ गया। और कौन सा कराने वाला भाई, डी हो गया। और कौन सा करा दूँ मैं आप लोगों को, जी पार्ट और करा दूँ। लगभग सब सेम से हैं, कोशिश करना सब हो जाएंगे बच्चों ये। जी पार्ट 5 4 7 6 बच्चों। क्या है ये 5 4 7 6 है बच्चों। तो 5 4 7 6 लास्ट में देख रहे होंगे 6 है, तो हम लोग 2 से चला देंगे बच्चों है। ये 2 2 जा 4 कितना हो गया 14 2 7 जा 14 2 3 जा 6 1 बचा हो गया 16 2 8 जा कितना आ गया बच्चों 16 आ गया। अभी 8 आ रहा 2 से चलाइए बच्चों, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 हो गया 2 6 जा 12 2 9 जा कितना आ जाएगा 18 आ गया। अब बच्चों लास्ट में आप सब देख रहे हो कितना आ गया 9 आ गया और 1369 आ गया। तो अब देखिए ये डिवाइड किससे होगा, तो मैं इसको जो डायरेक्ट 37 के टेबल से, क्योंकि नहीं जाएगा बाकी किसी से, तो 37 की 37 और 37 बन जा कितना आ गया 37 बच्चों। तो कितना आ जाएगा 5 4 7 6 इक्वल्स टू 2 2 37
37 ऑर्डर नंबर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। पेयर कंप्लीट करिए, कंप्लीट है तो 37 आ गया, और 2 3 जा 6 और 1 कितना आ गया, 74 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया, 74 आ गया आपका आंसर। चलिए 5476 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करा था। यहाँ पर ना ये जरूर लगा लेना बच्चों एक बार जरा, ये स्क्वायर रूट क्योंकि हम फाइंड कर रहे थे इसलिए। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड की तरफ बच्चों, देखते हैं थर्ड में आइए क्या गिवन है बच्चों। आई पार्ट देख लेंगे सभी। आई पार्ट जो गिवन है वो है कितना भाई, 2304 है बच्चों। कितना है, 2304। चलिए 2304 को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है लास्ट में, तो 2 से चलिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी 2 से चलेंगे, देखिए 2 5 जा 10 हो जाएगा, 15 हो गए बच्चों, और 2 7 जा कितना हो गया, 14, 2 6 जा कितना आ गया बच्चों, 12। ठीक है भाई, ऐसे तो करेंगे। अब देखिए अभी भी कितना आ रहा, 6 आ रहा, तो 2 से चल दीजिएगा। अभी 2 2 जा 4 हो गया, कितना हो गया, 17 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, कितना हो गया, 16 हो गया, और 2 8 जा कितना हो गया, 16 हो गया। अभी भी 2 से चल दीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 4 जा 8। अभी भी 2 से चल दीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 आ गया। अभी भी 2 से चल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते रहिए अभी तो। आइए 2 है ना, 18 2 जा 36 होते बच्चों, और 2 9 जा 18। अब 9 आ गया, अब तो आपको पता चल गया सर 3 से ही चलना है अब तो, और 3 1 जा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन ये। अब क्या करेंगे, जैसे मैं अभी आपको किससे पहले करवा रहा था कि आपको क्या करना है, 2304 का करना है। लिख दीजिएगा स्क्वायर रूट लगा के, तो 2 इंटू 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 2 कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 3 इंटू 3। देखिए पेयर कंप्लीट कीजिए, तो कितना आएगा, 2, यहाँ से 2 आएगा, इस वाले में से 2 आ गया। देखिए इसमें से एक 2 2, इस वाले में 2 आ गया, और इसमें 2, इसमें 3, तो 1 2 3 4, और ये 3 बच्चों। यानी कितना आएगा आंसर भाई, मल्टीप्लाई करके बताइए जरा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 आंसर। आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे एक बार बुक से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, अब देखते हैं क्या गिवन बच्चों। ठीक है, और तो कोई सा पूछने वाला ऐसा है नहीं कि मुझे तो लगता नहीं कोई हो। चलिए डी थर्ड देख के आइए। देखिए थर्ड ध्यान से देख लेंगे सभी बच्चे। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड so as a get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. अब देखिए कह रहा है कि किस नंबर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें जो है ना परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना, ए का 90 दिया हुआ है, ए का पार्ट करते हैं हम लोग 90 बच्चों। किसका स्क्वायर रूट निकालना हमको, 90 का बच्चों। आइए देखिए भाई 45 हो जाएगा। अब 2 से तो जाएगा नहीं, आपको पता चल गया होगा। 15 से चला जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा, और 5 1 जा आ गया। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, सबसे पहली बात तो ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका बच्चों, 90 का। क्या आया बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं कि मेरा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाए। मल्टीप्लाई की बात करी, ध्यान रखना, डिवाइड की भी करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर 2 का पेयर कंप्लीट हो जाए और किसका 5 का कंप्लीट हो जाए तो मेरा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। मैंने क्या बताया, मैंने लैंग्वेज लिखी, प्राइम फैक्टराइजेशन 90 का क्या है, 2 3 3 5 आ गया। अब देखिए 2 एंड 5 इज नॉट ए परफेक्ट पेयर्ड। 2 और 5 का कहीं पेयर्ड बन रहा है क्या, बताइए। ना तो 2 का बन रहा है ना 5 का। तो 2 एंड 5 इज नॉट पेयर्ड, सो वी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 5। अगर हम 2 और 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, 90 इंटू किससे बताया, 2 और 5 से कर दीजिए आप बच्चों। तो अंडर रूट में 90 इंटू 10, और आप सबको पता बच्चों 900 आ गया। कितना आ गया, 900। और 900 होता किसका स्क्वायर रूट है, बताइए। 900 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 30 का स्क्वायर रूट होता है। आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 30 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी किसकी, 2 और 5 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 30 आंसर आ गया। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। ना आंसर आ गया बच्चों आप लोगों का 30 आ गया। मल्टीप्लाई हमने कितने से की बच्चों, 2 एंड 5 नहीं। अब बुक में आंसर ऐसे लिखा, ध्यान देना, 10 और 30 लिखा हुआ। तो 30 तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया, 10 यानी हमसे 10 से क्या करी हमने, मल्टीप्लाई करी। यहाँ देखिए 2 5 का कितना आ गया, 10। तो 10 इंटू 30 कितना आ गया, 3। चलिए इसका देखते बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7 5 बच्चों। चलिए 1875
लास्ट में सब देख लेंगे 5 आ रहा है तो आप लोग किससे चलेंगे, 5 से चलेंगे। 5 3 जा कितना हो गया 15, कितना आ गया 35 है 37, तो 5 7 जा 35, यहाँ पर 5 7 35, 2 5 5 जा 25 बच्चों। 5 से चल दीजिए बच्चों, 5 7 जा 35, 2 हो गया बच्चों 5 5 जा 25 बच्चों। 5 से चलिए बच्चों, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब फिर चलिए बच्चों 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3। देखिए पेयर की बात करी, स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका 1875 की हमने बात करी बच्चों, 5 5 5 5 और 3। पेयर की बात कर लीजिए, देखिए 3 कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, 3 इज नॉट पेयर्ड सो वी मल्टीप्लाई बाई 3 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ध्यान देंगे बच्चों, तो 1875 इंटू 3। चलिए 1875 क्या आइए जरा पहले, देखिए 1875 के क्या क्या आए थे बच्चों, यहाँ से 5 है, 5 है और ये कितना आ गया आपका, ये वाला 3 कंप्लीट, तो 5 5 जा 25, 3 जा कितना आ गया 75 आंसर आ गया। दोबारा ध्यान दो, मैं दोबारा बता दूं, 1875 के फैक्टर मेरे ये आए थे ना, ये तो थे, इनमें से मैंने 5 ले लिया, ये वाला 5 लिया, ठीक है, और 3 ये कंप्लीट हो गया, 75 आ गया आंसर आप लोगों का। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। इसका और कौन सा पार्ट है कराने वाला भाई, 4th में, 3rd चल रहा है ना। चलिए 3rd का डी पार्ट पे देखिए जरा, 3rd का डी पार्ट 539 बच्चों, क्या नंबर गिवन है 539 बच्चों, 539 पाइए बच्चों। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है सबको पता है, 9 आ रहा है तो 3 से ही चलेंगे, है ध्यान है, 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 23 हो गया, और 3 7 जा 21, और भाई ये तो गलत हो जाएगा, जाइए 539 है बच्चों। जब मैं करूंगा भाई 9 है तो 3 से भी नहीं जाएगा, ये तो 7 से भी नहीं जाने का क्योंकि बचेगा कुछ। 11 से देखते हैं, ये 11 5 जहाँ हमारे 55 होगा, 11 4 जहाँ हमारे होगा 44, और हमारा कितना बचा भाई 3 यहाँ से बचा, 6 यहाँ से 99, यानी 11 9 जा 99। अब आइए 7 7 जा कितना आ गया 49, और 7 1 जा हो गया कितना 7। कितना बच्चों क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 539 का कितना आया 11 7 और 7। पेयर कौन से की कंप्लीट नहीं है बच्चों, 11 से सर जी कह दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 11 इज नॉट ए पेयर, सो मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए 11 से। यहाँ ये भाई स्क्वायर रूट हमें किसका फाइंड करना था, क्या है बच्चों, यहाँ आ जाइए जरा, कितने से मल्टीप्लाई करनी 11 से, यानी 11 है ना, 7 इंटू 7, तो क्या पेयर बच्चों यहाँ देखें 11 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, 77 आ, यानी यहाँ पे ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ किसका 539 में कितने से मल्टीप्लाई करिए हमने 11 से, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आ गया 77। आंसर चेक कर सकते हैं डी पार्ट का। इसके बाद आइए बच्चों हम एफ पार्ट की बात करते हैं। एफ में क्या कह रहा है, इसका एफ पार्ट 245 कह रहा है, क्या है 245, क्या है बच्चों, कौन सा पार्ट है, डी एफ पार्ट है ये 245। चलिए 245 भी देख लेंगे बच्चों सभी, कितना आ रहा है लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 से देख लेंगे हम, 5 4 जा 20 होता है, और 4 और 5 9 जा 45 49, 5 9 जा 45 है ना, और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। कितने की कमी पड़ी बच्चों, ऑफ किसका बच्चों 245 का 5 7 7, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों, 5 का पेयर कंप्लीट, जिसका पेयर कंप्लीट ना हो उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से कर देंगे 5 से कर देंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे एक बार, कितने से भाई 245 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या तो सर, तो 245 के पेयर हम यहाँ करें क्या हो जाएंगे कंप्लीट हो जाएंगे, 5 7 कितना था 245 का 5 7 7 इंटू में 5 पेयर कंप्लीट, देखिए 5 5 7 7, तो 5 इंटू 7 7 5 का कितना आ गया 35 का आ गया आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका एफ पार्ट आ गया। आइए जी पार्ट और देख लीजिएगा, इसका कौन सा पार्ट, जी वाला 1000 गिवन है, क्या गिवन 1000। चलिए मैं इसको ना, ये देखिए मेरे लिए तो बहुत ईजी है, अब आप लोग ऐसा मत करने लगा कॉपी में अपनी ऐसे रीरीज करने लगो ठीक है, आप लोग इसको करके दिखाएंगे सब। 1000 गिवन है,
कौन सा पार्ट है इसका ये भाई, जी पार्ट पे आएंगे अब, जी पार्ट 1000 आइए, ठीक है 1000 की भी ना, तो बच्चों सबको पता होगा सर 2 से ही चल दीजिए ना, 2 5 जा 10 हो गया और 2 0 आ गई, सर अब भी 2 से चल दीजिए क्योंकि 252 जा होते हैं, सर अभी भी 2 से ही चल दीजिए, आप 125 2 जा होते हैं, सर अब तो आप 5 से चल दीजिएगा, हाँ मुझे मालूम था कि 5 से चलेंगे, 5 2 जा 10 आ गया और 5 5 जा 25 हो गया। अब देखिए 5 5 जा 25 होता है और 5 1 जा 5 होता है। पेयर की बात कर लें कि 1000 के हमारे क्या क्या आ गए, चलिए 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, पेयर की बात कर लीजिएगा, ध्यान से देख लेना, काउंट कर लो भाई 1 2 3 और 1 2, ठीक है क्लियर हो गया ना सब बच्चों को। अब बच्चों ये ध्यान रखो कि आप पेयर कंप्लीट कौन कौन से नहीं, देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, कितना क्या 2 और 5 कंप्लीट नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 एंड 5 इज नॉट अ पेयर, सो मल्टीप्लाई किससे करनी है हमको, 10 से करनी है, 10 से करेंगे ना, 2 × 5 कितना आ गया 10 आ गया, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे बच्चों, 1000 में 10 से सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अच्छा 1000 के पेयर कंप्लीट कीजिए पहले, तो 1000 में क्या था बच्चों 2 है, ठीक है, और ये वाला 5 था, और ये 10 हमारा कैसे कैसे आया भाई, ऐसे मत करो भाई है ना, गड़बड़, देखो जो कंप्लीट हो, पहले तो ये वाला 2 है, ये 5 हो गया, और फिर ये हमारा 10, तो ये हमारा जो कंप्लीट हुआ उसको बाहर लेंगे ना हम, तो 5 2 जा 10 × 10 कितना आ जाएगा 100, आपका क्या आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये देखते हैं बच्चों क्या सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड। अभी आपसे मैंने पहले ही कह रहा था कि अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब आपको डिवाइड करना है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर गेट हो जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और उनका स्क्वायर रूट भी बताइए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को भी। ए पार्ट पे आइए बच्चों, 4th का ए पार्ट 72 गिवन है, क्या गिवन है 72, चलिए 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते चलिए, 36 2 जा होते हैं, 18 2 जा हो गया, 2 9 जा हो गया, 3 3 जा हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। देख लीजिएगा, ये देखिए ये देखिए, चलिए मैं पहले इसको आप लोगों को करके दिखा दूं। पेयर की बात करते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑफ 72 इक्वल्स टू बच्चों कितना है 2 2 2, ठीक है, इंटू 3 × 3। तो अब आप लोग देख रहे होंगे सर यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड कर दें इस क्वेश्चन को, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा बन जाएगा ना, आसान, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों डिवाइड करिए, किससे 72 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, आपका 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया आप लोगों का। अब पेयर की बात करनी थी, अब पेयर जब यहां से भी देखेंगे तो आप कहेंगे सर 2 × 2 × 3 × 3, भाई 2 से डिवाइड किया तो यहां से भी तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये देखिए यहां से हम लोगों को नंबर पता चला, तो हम लिख देंगे 10, द रिक्वायर्ड नंबर इज 2, तो अब आप लोग क्या करेंगे 36 का स्क्वायर रूट यहां से फाइंड कर देंगे, तो कितना आ गया बच्चों 36 का, पेयर कंप्लीट है ना आपके, तो 2 3 जा कितना आ गया 6 का आ जाएगा आप लोगों का आंसर आ जाइए। ठीक है, ये बात करी बच्चों हमने इसकी। आइए और इसके पार्ट देख लेते हैं हम कुछ। ए पार्ट आप लोगों का 4th का कंप्लीट हुआ, चलिए इसका बी पार्ट देख लेंगे जरा एक बार सब बच्चे। बी में नंबर है 9000, चलिए 9000 का कैसे करेंगे बच्चों, 2 से चलेंगे सबसे पहले, 45 और ये 45 आ गया बच्चों, ये कितने से जाएगा बच्चों 225, जो मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा हम, कितना आ गया 2250 बच्चों,
ये कितने से जाएगा बताइए बच्चों, जरा डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। हाँ 11 to 5, 11 to 5, 11 to 5 किससे जाएगा बताइए। ओके 5 से, तो 5 से कितने, 5 2 10 और 5 2 20 और 5 5 25 बच्चों। कितना आ गया, 2 to 5 आ गया। ये किससे जाएगा बच्चों, 45। और ये और ये 3 1 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 9000 का बच्चों। कितना आया, 2 × 2 × 2 5 5 2 टाइम है, अच्छा 3 टाइम है, और 3 × अब आप बताइए क्या कंप्लीट नहीं हो रहा बच्चों। पेयर देख लीजिएगा, ये देखिए कितने के, 2 और 5 यानी कि, है ना। तो क्या लिखेंगे, 2 and 5 आर नॉट पेयर्ड, सो वी डिवाइडेड बाई, कितने से कर देंगे बच्चों, 10 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 10 से। तो क्या लिखेंगे, 9000 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया बच्चों, 900 हो जाएगा। 900 के आप लोगों को पहले ही पता भाई, जब 10 से डिवाइड करिए तो यहाँ से भी 2 और 5 कैंसिल कर देंगे हम, है ना। क्या आ जाएगा, 2 2, ये भाई 2 आ गया एक, तो ये कंप्लीट, ये 5 आ जाएगा, और ये 3, 5 2 10, 10 3 30 आ गया, है ना। तो 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना है, रिक्वायर्ड नंबर 10, 10 द रिक्वायर्ड नंबर 10 इन 10 से हमने डिवाइड करी। तो अब यहाँ 900 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर देंगे, आइए जरा। तो 900 का स्क्वायर रूट हमारा कितना है, यहाँ आप सब देख रहे होंगे, है ना। 5 2 10 3 30 हमारा क्या जाएगा, आंसर आना। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोगों का बी पार्ट बच्चों कंप्लीट हुआ। और देख लेते कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कराने वाले हैं 4th में। 243 तो आप लोग कर लेंगे, सी पार्ट है बच्चों इसका। चलिए 243 में आप लोगों को बता दूं एक बार, 243 भी देख लेंगे, सी पार्ट बच्चों। टू 243 बच्चों आइए। तो 243 को भाई लास्ट में कितना आ रहा है आप लोगों को पता है, 3 आ रहा है। तो सर आप लोग 3 से चलेंगे, है ना। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 27 3 जा सबको पता होगा भाई 81 होता है। 3 9 जा 27 होते हैं सर, 3 3 जा 9 होते हैं और 3 3 जा कितना होता है सर, 1 होते हैं। क्लियर हो गया ना सबको। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 243 कंप्लीट करेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। पेयर देख लेंगे क्या कंप्लीट नहीं है बच्चों, भाई ये पेयर कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट बनी 1 से डिवाइड, यानी 3 इज नॉट पेयर्ड, सो बी डिवाइडेड बाई, किससे करेंगे, 3 से करेंगे। आइए तो क्या है भैया, 2 4 3 डिवाइडेड बाई किससे कर दीजिए, 3 से कर दीजिएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 1 यानी 81 आ गया। 81 के पेयर आप लोगों के क्या बने हुए बच्चों, यहाँ से 3 और 3 3 जा कितना होता है सबको पता होना चाहिए बच्चों, यही तो होगा। तो दैट्स द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना, 3। तो स्क्वायर रूट किसका, 81 का कितना होगा बच्चों, 3 × 3 यानी 3 3 जा कितना आ गया, 9। आप लोगों का सी पार्ट बच्चों कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का बच्चों कंप्लीट हुआ, सेम एज आपके 3 मैंने कराए, 2 पार्ट्स आप लोगों को करने। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्या गिवन है हमें। चलिए बच्चों, ये हमने सी पार्ट की बात की और सी के बाद हम बच्चों 4th का देख लेंगे। जरा ई पार्ट और देख लीजिएगा सब बच्चे एक बार। ई पार्ट इसका कौन सा, ई पार्ट बच्चों। चलिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। चलिए ई पार्ट है आप लोगों का 1125। तो 1125 बच्चों आ रहा है, तो सबको पता भाई सर 5 से कर दीजिए, 5 2 जा 10 होगा, हाँ ठीक है। और यहाँ 12, 5 5 जा 25 बच्चों। अब कितने से चलेंगे हम बच्चों, अब कितने से चलेंगे, 5 से ही चलेंगे ना, हैं 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब कितने से चलोगे बच्चों, अब चलेंगे हम 5 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा। देखिए जरा पेयर देखिए 1, ये कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 1125 इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 5 5 3 × 3। तो क्या लिखेंगे, 3 इज नॉट, 3 नहीं भाई 5 है, 5 इज नॉट पेयर्ड, सो वी डिवाइडेड बाई 5
टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बच्चों, क्लियर। तो चलिए 5 से डिवाइड करना है, तो 1125 डिवाइडेड बाई किससे बच्चों, 5 से। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा बताइए बच्चों। देखिए 5 2 ज़ा 10 और यहाँ हो जाएगा 12 हो गया ना, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 10 25 बच्चों। इसका फैक्टर देख लीजिए क्या आएगा, 5 और 3, ठीक है, कितना आ गया 15। तो दैट्स द रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया भाई, कितने से डिवाइड किया हमने, अच्छा 5 है, हाँ ठीक है, यहाँ तो 5 आएगा ना। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमें क्या करना था, 2 to 5 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा बच्चों, कितना होगा 5 × 3। आंसर चेक कर सकते हैं सब बच्चे, कितना आएगा 15 आना चाहिए आंसर। तो चलिए 4th क्वेश्चन की बात हुई, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्या देंगे, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 5 10 25 बच्चों। 5 10 25 से क्या होना, डिविजिबल होना चाहिए बच्चों। 5 क्वेश्चन है आप लोगों का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे बच्चों। एलसीएम ऑफ किसका, 5 10 25 का बच्चों। तो कैसे एलसीएम निकालते हैं, सबको पता ही होगा बच्चों। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 5 और 1 1 1। तो कितना आ गया भाई बताइए, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका भाई, 2 कितना आएगा भाई, 5 5 2। तो 5 5 जा 25, 2 जा कितना होता है 50 आ गया इनका एलसीएम। कितना आ गया 50 आ गया। आपसे क्या पूछा था इसने, ये कहता है स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर बताना है बच्चों। क्या बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है। तो अब देखिए यहाँ आप सब देख लोगे 2 का पेयर नहीं बना है, क्या 2 का पेयर नहीं है। देखिए हियर 2 इज नॉट पेयर्ड, सो वी मल्टीप्लाई बाई 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों, ठीक है। तो 50 की स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देगा वो, है ना। 5 से जब आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 2 से 10 हो गया, 100 हो जाएगा ना। और 100 का परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, स्क्वायर रूट कितना होगा 100 का, आपको पता 10 होता है सर। विच इज डिवाइडेड बाई ईच ऑफ 5 10 25। तो 100 जब बनेगा वो 5 10 25 से डिवाइड होगा, तो वो आप लोगों का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ, आइए देखते हैं क्या गिवन है बच्चों। ये अब आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन देखें। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। देखिए 5 6 सेम है, आप लोग करेंगे 8 12 16 का एलसीएम निकाल लेंगे। बिल्कुल सेम करना है, लैंग्वेज सेम रहेगी बट डिजिट भाई चेंज कर देना, बाकी बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या गिवन। तो 7 क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ा लेंथी है, देख लेंगे जरा सब बच्चे। द स्टूडेंट ऑफ द 3 सेक्शन ऑफ क्लास 8 डिनोटेड कलेक्टिवली ₹5929 5,929 रुपए फॉर क्राई ऑर्गेनाइजेशन है कोई बच्चों वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन ऑफ राइट्स। वो चिल्ड्रन ऑफ राइट्स अंदर बच्चों की बातें करता है, मतलब उनके राइट्स के बारे में कुछ उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इफ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मच मनी एज द नंबर स्टूडेंट हु डिनोटेड द मनी, हाउ मैनी स्टूडेंट डिनोटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको ये बताना है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स डोनेटेड, और कितने स्टूडेंट बच्चों डोनेट कर रहे हैं, ये हमको इसमें बताना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका, 5929 का। मीन्स मैं आप लोगों को बता दूं, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो आप लोगों के जो ना स्क्वायर रूट जो आप निकालोगे उसके बराबर होंगे। ध्यान रखो बच्चों, इक्वल होंगे। क्या बताया मैंने, स्क्वायर रूट के इक्वल होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ रुपए 5929, एक बार चेक कर लूं मैं, 5929 यही है नंबर, ठीक है बच्चों। तो 5929 का स्क्वायर रूट आइए जरा मैं निकाल के आप लोगों को साइड में दिखा देंगे। यहाँ पर देखिए 11 से चलेंगे तो 11 5 जा 55, 4 हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। 55 4 हो गए 40, तो 11 3 जा कितना हो गया 33, और ये आप लोगों के बच्चे हो जाएंगे कितना भाई 6 7 और 2 9, 11 9 जा 99 बच्चों, ठीक। 11 से हमारा चल गया, दोबारा से 11 से देखेंगे बच्चों एक बार। 11 5 जा 55 ज़्यादा हो गया, 11 4 जा कितना होगा 44, और 6 और 3 9, 11 9 जा 99। अब तो 7 से चल देंगे, अब तो सब बच्चों को पता ही होगा। क्या पता चला, स्क्वायर रूट आ गया। देखिए 11 और 7 बन गया ना आप लोगों का। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5929 का स्क्वायर रूट आ चुका है। 11 11 7 पेयर बना दीजिए, बाहर ले लीजिए, 77 आ गए।
यानी 77 स्टूडेंट क्या करेंगे बच्चों, डोनेट करेंगे। अब एक बार आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं, हैंस द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट 77 डोनेटेड द रुपए इन ऑर्गेनाइजेशन को जो कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बच्चों 8 की तरफ, आइए देखते हैं क्या गिवन आंसर आप सब चेक कर लेंगे एक बार चलिए मैं ही चेक करके बता दूं आप लोगों को। ये एक्सरसाइज आप लोगों की 6.2 का क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 77 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स भी लिख लेंगे आप सब यहाँ पर, है ना, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं आइए क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है ए लाइब्रेरियन अरेंज 1 to 25 बुक्स बच्चों। तो आ गया सेम क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया, 1 to 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। और मुझे तो पता है ये 35 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को सीखना है कि सर कैसे निकाल लेते हैं तो आप लोग अगर प्लेलिस्ट देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है बच्चों, वहाँ पे स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई और भी बहुत चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बता दूं, बुक्स इन रो सच दैट द नंबर ऑफ रो इक्वल्स द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो। नंबर ऑफ बुक्स जो है ना, नंबर ऑफ रो के क्या है, इक्वल हैं ईच रो बच्चों। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो, तो नंबर ऑफ बुक्स आप लोगों को फाइंड करनी है बच्चों। आइए तो चलिए मैं अभी 1 मिनट आप लोगों को फाइंड करा देता हूं। तो हम क्वेश्चन नंबर आ गए थे बच्चों, ये हमारा 8 था। तो सबसे पहले आइए नंबर ऑफ बुक्स हम रो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ, क्या भाई, लेट द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो हमने लेट करी बच्चों x। देन हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, जब हमने x लेट किया तो हमें नंबर ऑफ रो हमारी कितनी हो जाएंगी, वो भी भैया x होंगी या नहीं होंगी बताइए। देन नंबर ऑफ, क्योंकि ये इक्वल कह रहा था ना, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो, इन ईच रो, ये भी तो x होंगी भाई, यही तो कहा क्वेश्चन में कि दोनों क्या आपस में इक्वल हो गई। अब हमको एक चीज पता चल गई बच्चों, क्या पता चला, एक्स स्क्वायर इक्वल, नंबर देखना क्या दे रखा, 1125 है, 1125 है। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करूंगा भाई, एक्स से इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये तो पता ही है सब बच्चों को। अब 1125 का यहाँ स्क्वायर रूट सभी बच्चे निकालेंगे, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 1125 का निकालेंगे। लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 चाहिए बच्चों, 2 और 5 4 जा और ये 5, चलिए 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, है ना, 5 4 जा 20 और 5 8 जा होगा क्या, नहीं भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 4 जा, यहाँ कितना आ गया, 5 9 जा हो गया, हाँ ठीक है, 7 7 जा और 7 1, अब तो ठीक है, अब तो सही आ गया होगा। देखिए तो क्या आ जाएगा, 5 × 5 7 × 7, पेयर आपका कंप्लीट हुआ। आंसर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, कितना आ गया बच्चों, 35 आ गया। कितना आ गया, 35 ही आ गया आप लोगों का आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। अब आंसर में लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ तक नोट कर लेना, हेंस पूछा क्या गया था वो मैं आप लोगों को बता दूं आपसे। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8 है, 8 में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो। तो हेंस नंबर ऑफ बुक्स, भाई नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच रो। तो बच्चों हेंस ये आंसर आपका, हेंस इस लाइन को यहां से नोट करेंगे, लास्ट में कितना हो जाएगा, 35 आंसर, ठीक, ये आप लोग नोट करेंगे, ऊपर वाली मत नोट करना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या गिवन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सब बच्चे एक बार रीड कर लेंगे, मैं भी रीड कर लेता हूं एक बार, आप सब साथ में करेंगे। चलिए देखिए 9 कह रहा है, ए जनरल अरेंज 7774 सोल्जर्स बच्चों, 7774 सोल्जर इन रो, तो फ्रॉम अ परफेक्ट स्क्वायर, पता चल गया होगा सर, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है ना, देख के पता चल जाता है। इन अरेंजिंग देन इन दिस ऑर्डर 30 सोल्जर आर लेफ्ट आउट, इसमें से 30 सोल्जर क्या हो गए बच्चों, लेफ्ट हो गए। तो सबसे पहले 774 में से 30 हम सोल्जर को लेफ्ट करेंगे, माइनस कर देंगे, मीन्स ये है। फाइंड द नंबर ऑफ इन ईच रो, उसके बाद में आपको नंबर ऑफ सोल्जर बताने इन ईच रो बच्चों। तो क्या गिवन है वो देख लेंगे 9 में। सिंस कितने हैं बच्चों, 30 सोल्जर्स, 30 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट, आर लेफ्ट आउट, therefore अब कितने थे, therefore soldier in each row, in each row, आइए कितने थे टोटल बच्चों, इन ईच रो, क्यों इन रो में निकालना है ना हमें, तो
इन रो। आइए टोटल हमारे 7774 थे, है ना, 7774 चेक कर लूँ, यही थे ना 7774। 30 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा भाई, तो 4 तो है ना, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7744। अब क्या करना है आप लोगों को, हम यहाँ पर ये मानेंगे कि जो सोल्जर हैं वो एक्स हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, लेट एक्स सोल्जर आर अरेंज्ड इन ईच रो बच्चों, ईच रो है ना, ईच रो में कितने बच्चों, कितने हैं, एक्स लेट कर लिए हमने, है ना, एक्स लेट किए। अब ये किस में कह रहा है, ये है किस में, परफेक्ट स्क्वायर में है। देखिए बुक में पढ़ लीजिएगा, टू फॉर्म रोज, टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना भाई, तो हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7744, ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में थे तो 7744 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। या एक काम कर लीजिए, स्क्वायर मत लगाओ, ऐसे लगा लीजिए डायरेक्ट यहाँ पर। चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। अब आप लोगों को इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या बताया है, जैसे हम लोग 744 का क्या निकालेंगे, 7744 को इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। तो सब बच्चों को निकालना आता नहीं आता, सबको आता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करके सिखा दे रहा हूँ आज फिर दोबारा ये, क्योंकि सेकंड लास्ट क्वेश्चन लगभग चल रहा है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, 2 2 जा 4 बच्चों। 2 से दोबारा चलेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से 2 चलेंगे बच्चों, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अभी 2 से चलेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 चलेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से चलेंगे, 1 2 1। अब 11 से आ जाइए, यह आ गया, देखिए पेयर कंप्लीट चेक कर लीजिए, देखिए यानी हमारा क्वेश्चन सही आ गया एकदम। तो अंडर रूट लगाइएगा, लिखिए 2 × 2 1 पेयर कंप्लीट, 2 × 2 सेकंड पेयर कंप्लीट, 2 × 2 थर्ड पेयर कंप्लीट, 11 × एयर 4। सब में से 2 बाहर लिख दीजिए, 2 2 और 2 11। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 11 8 जा कितने होते हैं, 88 आ गए। आंसर एक बार बच्चों मैं चेक कर ले रहा हूँ जरा, कितना आंसर आ रहा है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, 88। यस, इट राइट आंसर बच्चों, 88 आप लोगों का आंसर ग्रेट आ गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हम लोग, 10 क्वेश्चन में। आइए देखते हैं बच्चों क्या गिवन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं आराम से। तो जो भी बच्चे नए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे आप लोगों को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आप लोग अपने सॉल्यूशंस हमें भेज सकते हैं, क्वेश्चंस आप हमें पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स गुरु शिवम 87 पर बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये मैं एक बार रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 60025 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 50%। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बच्चों। सबसे पहले जो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट गिवन है वो नोट कर लीजिएगा बच्चों। क्या गिवन है, साइड, इस साइड ऑफ कौन सा प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट कितना गिवन है ये बोल दो भाई मुझे तो पहले। 60025 है, 600 कितना 25। चलिए पहले हम इसको ही फाइंड कर लेंगे, ठीक, 60025 पहला। चलिए बच्चों कितना है यहाँ पे, 60025 बच्चों। 7 से चलाइए, तो 7 से चलेंगे तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 बच्चों। कितना हो गया 56, कितने बच्चे 4 हो गए बच्चों, है ना। 7 5 जा 35 और 7 5 जा 7 7 जा 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 7 5 जा 35 चलेंगे, 7 5 जा कितना हो गया 35 बच्चों। यहाँ हो गया 5 यानी 52 हो गया बच्चों। 7 7 जा 49, 49 कितने बचे बच्चों भाई, 49 50 51 52, 7 5 जा 35 बच्चों। क्लियर। 7 से चलिए बच्चों, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कितने हो गए 17 बच्चों, और 7 2 जा 14 और 3 बच्चों, 7 7 कितना हो गया 1 2 2 5। अब किससे चलेंगे आप लोग चलेंगे सब बच्चों 5 से। 5 2 जा 10 और 2 हो गए 5 4 जा
5 4 जा 2 हो गए, 5 5 जा, अब फिर 5 है, चलिए बच्चों 5 4 जा 20 और 5 9 जा, अब फिर चलिए 7 7 जा और 7 1 जा। हो गया, इजी क्वेश्चन था। देखिए तो अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था। 60025 का हमको क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ ये जरा 7 7 5 5 7 7 पेयर कंप्लीट, 7 5 7 7 7 5 जो 35 और 7 35 7 5 जा कितना होता भाई 35, 7 5 7 3 जा 21 21 और 3 हो गया बच्चों 21 और 3 24 हो गया भाई, ये आ गया मेरा तो 2 4 5 बच्चों। अब पेरीमीटर और प्लॉट, अब पेरीमीटर की बात की गई, किसकी बात की गई, पेरीमीटर। पेरीमीटर तो पेरीमीटर तो सबको पता भाई, स्क्वायर का कितना होता 4 इंटू साइड, साइड कितनी आ गई 2 4 5 आ गई, मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 4 5 जा 20 का 0, 4 4 जा 16 और 2 हाँ 4 4 जा 5 हाँ 18, 1 4 2 जा 8 और 1 980 आ गया भाई, कितना आ गया मेरा 980 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है, क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग गिवन है कितने रुपए भाई, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी गिवन है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन बच्चों एक बार। कॉस्ट ऑफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ रुपए पर मीटर स्क्वायर के रेट से बच्चों, फेंसिंग पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ भी आप लोगों को मीटर लिखना पड़ेगा, कितना गिवन है, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर स्क्वायर गिवन 50 पर मीटर, रुपए 50 बच्चों, रुपए 50। तो हमें क्या करना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है हमारी 980 मीटर इक्वल्स टू रुपए 50 इंटू 980 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों, तो 2 0 लगा दीजिए, 5 8 जा 40 का 0, 4 हो गया, 5 9 जा 45 और 4 49 भाई, ये आ रहा आंसर, तो मेरा तो यही आना चाहिए था। आंसर चेक कर लेंगे एक बार सब बच्चे बुक में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर है भाई 6.2 का 10 क्वेश्चन है, 6.2 का 10 क्वेश्चन है, 49,000 यस राइट आंसर। तो बच्चों ये हमने बात करी एक्सरसाइज 6.2 की, और कैसे हैं आप सब बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने लगभग सब कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क दिया, क्योंकि बिल्कुल 5 की 2 कॉपी है ना, जुड़वे भाई थे दोनों। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स बॉक्स बताइए, आपके फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, और घर में ही रहिए, क्योंकि लॉकडाउन लगभग सब खुल चुका है, तो आप लोग घर में रहिए, निकलने की कोशिश ना कीजिए, अगर ज़्यादा जरूरी तभी निकलिए, अपना ध्यान रखें, सैनिटाइजर फेस मास्क का यूज करते रहें, और भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की, तो कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए। जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि बहुत से स्कूलों में UT1 के एग्जाम चल रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट आप लोगों के चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 की बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय बच्चों।